हाय एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न। आज हम स्टार्ट करेंगे हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा का लेसन क्रमांक सेकंड, जिसका नेम है खोया हुआ आदमी, जिसे लिखा है सुशांत सुप्रिया ने, जिनका जन्म हुआ था 1938 पटना बिहार में। गद्य संबंधी थोड़ी सी जानकारी बता दूं कि प्रस्तुत वर्णनात्मक कहानी है। उसमें खोए हुए आदमी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्यक्त जिस तरीके से ऊंच नीच, अमीर गरीब और जाति पाति को लेके चीजें हो रही है, उसे भुला देने के लिए हमें प्रेरित किया है। और साथ ही कहा है कि अपने अच्छे कार्यों से कोई भी आदमी हो, पशु पक्षी मानव, सबसे आदर प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। कई वर्षों की बात है, यानी बहुत साल पहले की बात है। एक पुराना गांव था। गांव कैसा था? पुराना था। एक आदमी न जाने कहां से भटकता हुआ दूर दराज से उस गांव में आ पहुंचा था। गांव के कुत्तों ने जब चीथड़ों में लिपटे उस अजीब आदमी को देखा तो उन्हें कोई पागल लगा, है ना। उन्हें यानी वो कुत्तों को वो कोई पागल आदमी लगा। वे उस पर बेतहाशा भौंकने लगे। गांव के बच्चे खेल रहे थे। कुत्तों की देखा देखी गांव के बच्चे भी पूरी दोपहर उसे छेड़ते और तंग करते रहे। यानी कि जैसे ही कुत्तों ने देखा कि कोई एक आदमी आया है, बहुत अजीब से फटे पुराने से कपड़े हैं, तो कुत्ते भौंकने लगे। और बच्चों ने क्या किया कि कुत्ते भौंक रहे हैं, देखा देखी वो भी उसे छेड़ने लगे। आश्चर्य की बात यह थी कि वो आदमी उन बच्चों को कुछ बोल नहीं रहा था। वो आदमी किसी से कुछ नहीं कह रहा था। संयोग से किसी भले आदमी ने गांव के बच्चों को उस पर पत्थर फेंकते हुए देख लिया। जब वो भला आदमी उस आदमी के करीब गया तो उसके चेहरे पर मौजूद खोएपन के भाव के बावजूद उसे उसमें गरिमा की चिन्ह दिखे। यानी कि एक भला आदमी कहीं से आया, उसने देखा कि किस तरीके से बच्चे और कुत्ते उसे तंग कर रहे हैं, तो उसने उन्हें रोका। और वो उसके करीब जब गया तो उस खोए हुए आदमी के चेहरे को देखकर भी उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसके चेहरे पे गरिमा के चिन्ह हैं। ये आदमी पागल नहीं हो सकता। अब वो जो भला आदमी है वो क्या सोचने लगा कि ये आदमी पागल नहीं हो सकता। उसने सोचा, अब वो सोच रहा है। गांव के उस आगंतुक भले व्यक्ति ने उस आदमी से उसका नाम पता पूछा, पर वो कोई उत्तर नहीं दे सका। अब वो भला आदमी उससे पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं दे सका। कौन जवाब नहीं दे सका? वो खोया हुआ आदमी। वो केवल इतना बोल पाया, शायद मैं खोया हुआ हूँ। वो क्या बोल पाया? कि शायद मैं खोया हुआ हूँ। अब ये आ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए कि खोया हुआ आदमी ने क्या कहा कि मैं कौन हूं, तो वो खोया हुआ है। ये सुनते ही गांव के उस भले व्यक्ति ने निश्चय किया कि वे सब उसे खोया हुआ आदमी कहकर बुलाएंगे। अब जैसे ही उसने कहा कि शायद मैं खोया हुआ तो वो आदमी ने क्या निश्चय किया कि अब जो है सब इसे क्या कहकर बुलाएंगे? खोया हुआ आदमी। खोया हुआ आदमी इतना खोया था कि उसकी पूरी स्मृति का लोप हो चुका था। यानी वो खोया हुआ आदमी जो आया था वहां पे, वो इतना ज्यादा खो चुका था कि उसकी पूरी याददाश्त ही जा चुकी थी। उसके जहन से उसका नाम और पता पूरी तरह खो चुका था। ना उसे अपनी जाति पता थी, ना अपना धर्म। कैसा था वो आदमी? एकदम खोया हुआ। ऑब्वियसली सारी मेमोरीज चली गई है, याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी चीजें याद नहीं है। लेकिन अपने खोएपन में भी उसमें परिचित जैसा कुछ था। लेकिन वो खोया हुआ था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा जाना पहचाना लगता था, जो उसे अपना सा बना रहा था, जिसकी वजह से ऐसा लगता था मानो जैसे वो कोई अपना है। लिहाजा जब उसे गांव के अन्य लोगों के पास ले जाया गया तो उसे देखते ही सभी एक स्वर में बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो बेहद अपना सा लग रहा है। जैसे ही उसे गांव के पास लेकर गए तो सारे एक स्वर में यानी एक साथ सब बोल उठे, अरे ये खोया हुआ आदमी तो अपना सा लग रहा है। उन्होंने उसे अपने ही गांव में रख लेने का फैसला किया। वो आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। खोए हुए आदमी की आवाज बहुत मधुर थी। ये पूछता है 1 मार्क्स के लिए या सौमत में भी कि खोए हुए आदमी की आवाज कैसी थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो खोए हुए आदमी की आवाज कैसी थी? मधुर थी। कभी कभी वो अपनी सुरीली आवाज में कोई पुराना गीत गाता था। उस गांव की गायें भैंसे उसके गीत की स्वर
लहरियों से मंत्र मुक्त होकर ज्यादा दूध देने लगी थी। अब वो पूछेगा आपको 1 मार्क्स के लिए कि खोए हुए आदमी के आने के बाद क्या हुआ, तो ये चीजें आपको लिखना रहेगा कि उसकी आवाज मधुर थी, कि गांव की जो भैंसें थी वो उसकी आवाज की मधुरता सुनकर ज्यादा दूध देने लगी थी। गांव के बच्चे उसका गीत सुनकर उसकी ओर खींचे चले जाते थे, यानी गांव के जो बच्चे थे वो भी उसके गाने में इतना ज्यादा, आवाज जो मधुर होने की वजह से इतना ज्यादा खो जाते थे कि उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। गांव के बड़े बुजुर्गों को भी उसके गीत उनकी युवावस्था के अंदर अतीत की याद दिलाता था, यानी कि वो गांव के जो बूढ़े थे उन्हें भी ऐसा फील होता था जैसे कि वो उनके पुराने दौर की उन यादें ताजा हो रही हो। गांव के लोगों ने पाया कि जब से वो खोया हुआ आदमी वहां आया था, गांव के फूल और सुंदर लगने लगे थे। अब गांव के लोग कुछ नोटिस करने लगे थे, जैसे कि वो जब से वो आदमी आया है, गाय भैंसे दूध ज्यादा देने लगी है, बच्चे जो है उसका गीत सुनकर उसके पीछे खींचे जा रहे हैं, बुजुर्ग जो है उन्हें भी जो है अपने युवा यानी एडल्ट जब वो थे तो उस समय की याद दिला रहा है वो आदमी। और क्या देखा कि गांव के फूल भी और ज्यादा सुंदर लग रहे थे। गांव की तितलियां ज्यादा मोहक लगने लगी थी, गांव की तितलियां भी बहुत ज्यादा मोहक लगने लगी थी। गांव के जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे। क्या क्या चीजें हो रही है देखिए, ये पूछेगा कि खोए हुए आदमी के आने के बाद क्या क्या चीजें हुई, तब आपको लिखना होगा ये सारी चीजें कि जुगनू ज्यादा रोशन लगने लगे थे, जो तितलियां बटरफ्लाईज थी वो ज्यादा मोहक लगने लगी थी, गांव के बच्चे, गांव के कुत्ते, गांव की गाय भैंसे, बुजुर्ग, ये सारी चीजें आपको लिखना रहेगी। गांव के बच्चे भी अब ज्यादा खुश रहने लगे थे, क्योंकि बच्चों को वो सम्मोहित कर देने वाले कमाल के गीत सुनाता था। सम्मोहित करना यानी अपने पूरी तरीके से अपने वश में करना, मोह में करना अपने, यानी कि वो क्या कर रहा था, उन्हें भी गांव वाले बच्चे जो थे उन्हें भी गाने वगैरह गीत वगैरह सुनाता, जिसकी वजह से बच्चे भी खुश रहने लगे थे। गांव के कुत्ते अब उसके सगे हो गए थे, यानी गांव के कुत्ते जब वो फर्स्ट टाइम आया था जो भौंक रहे थे, अब उसके क्या हो गए थे, सगे हो गए थे। वे उसके आसपास ऐसे चलते जैसे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो। अब ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड आया है गॉड ऑफ ऑनर, जो पूछेगा कि हिंदी के लेसन में कौन कौन से अंग्रेजी वर्ड आए हैं, तो आपको ये लिखना रहेगा। अब जो कुत्ते हैं आप कैसे चलते, जैसे उसके पीछे गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हो। उन्हीं दिनों गांव के एक विधवा को सपना आया कि वो खोया हुआ आदमी दरअसल उसका ही बेटा था। अब उन दिनों यानी कि कौन से दिन, जब वो खोया हुआ आदमी उनके पास रहने लगा था, तो वो बूढ़ी औरत को सपना आया, वो विधवा थी, उसे क्या सपना आया कि वो दरअसल उसका ही बेटा था, जो बचपन में कहीं खो गया था। वो एक गरीब स्त्री थी, यानी वो औरत जो बूढ़ी गरीब थी, वो घास काटकर, उपले थाप कर और पेड़ पौधों की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चलाती थी। वो स्त्री बूढ़ी थी और जो है घास वगैरह काट कर, है ना, उपले वगैरह थोप कर, पेड़ पौधे की लकड़ियां इकट्ठा कर अपना जीवन चला रही थी। अपने उसने खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताया। अब वो क्या करती है, जाती है खोए हुए आदमी को अपने सपने के बारे में बताती है। खोए हुए आदमी ने खुशी खुशी उस विधवा को अपनी माँ मान लिया और उसके साथ रहने लगा। अब वो खोया हुआ आदमी ऑब्वियसली खोया हुआ था, उसे अपना कुछ भी याद नहीं, वो भी खुशी खुशी क्या करता है, उसे अपनी माँ मानकर उसके साथ रहने लगता है। खोए हुए आदमी ने अपनी माँ की इतनी सेवा की कि विधवा को लगा कि उसका जीवन धन्य हो गया। अब उस खोए हुए आदमी ने क्या किया, अपनी माँ की जो है बहुत ज्यादा सेवा की, जिसकी वजह से वो औरत को जो है ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। धीरे धीरे गांव वालों को खोए हुए आदमी के कई गुणों के बारे में पता चलने लगा। अब जैसे वो गांव में रहने लगा, धीरे धीरे उसके बहुत सारे और भी गुण के बारे में लोगों को पता चलने लगा। वो पशु पक्षियों से बातें करता प्रतीत होता। अब उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया कि वो आदमी जो है जानवरों परिंदों से बातें करता है। पशु पक्षियां यानी जानवर और परिंदे। लगता था जैसे वो पशु पक्षियों की भाषा जानता हो, ऐसा लगता था जैसे वो जानवरों की भाषाएं परिंदों की जानता है। वो आंधी तूफान चक्रवात आने आने ओले पड़ने या टिड्डियों के हमले के बारे में गांव वालों को पहले से ही आगाह कर देता। अब ये गुण थे उसके कि वो
सारी चीजों के बारे में लोगों को पहले से आगाह कर देता। अब आगाह कैसे करना कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, टिड्डों का हमला होने वाला है ना, ये सारी चीजों के बारे में पहले से ही वो गांव वालों को बता दिया करता। उसकी भविष्यवाणियों के कारण गांव वाले मुसीबत से बच जाते। अब ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि भविष्यवाणी के कारण क्या होता था। तो तब आपको ये याद रखना है एक्चुअली कि वो जो भी भविष्यवाणी करता सच हो जाती, जिसकी वजह से गांव वालों पे जो भी मुसीबतें आती उससे वो बच जाते थे। जब एक बार गांव में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो खोए हुए आदमी ने आकाश की ओर देखकर ना जाने किस भाषा में किस देवता से प्रार्थना की। कुछ ही समय बाद गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी। अब ये भी जो है क्या थी, उसके गुण थे कि अब एक दफा क्या हुआ, सूखा पड़ गया तो उसने आसमान में देखकर ना जाने कोई तो भाषा में ऊपर वाले से बात की, देवता से बात की, जिसकी वजह से गांव में जो है मूसलाधार बारिश होने लगी। सूखी प्यासी मिट्टी तृप्त हो गई, यानी जो मिट्टी ऑब्वियसली जो बहुत ज्यादा सूख गई थी वो जो है नमी होने लगी उसमें। बच्चे बड़े सभी इस झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे। अभी झमाझम वर्ड दिया जाएगा या बारिश वर्ड दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बच्चे बूढ़े क्या कर रहे थे, तब आपको लिखना है कि झमाझम बारिश में भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे थे। उस दिन से खोया हुआ आदमी गांव में सबका चहेता हो गया। ऑब्वियसली सब लोग जो है उसे और ज्यादा पसंद करने लगे, वो चहेता होने लगा गांव का कि हाँ चलो इसे सारी चीजें पता है, इसे भविष्यवाणियां आती है, जो भी भविष्यवाणी करता है वो सारी चीजें सच होने लगती है। गांव के किनारे कुछ घर दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के। अब गांव के किनारे पर यानी कॉर्नर पर कुछ घर किसके थे, दलितों के थे और कुछ मुसलमानों के थे। ये याद रखना है, गांव के किनारे किसके घर थे, तो दलितों और मुसलमानों के। गांव की कुछ जाति के लोग उनसे अलग रहते थे। अब कुछ जाति के लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये लेसन आपको जो है किस तरीके से ऊंच नीच जाति के भाव वगैरह भेदभाव जो होते हैं उसके बारे में बताता है। तो क्या कहने लगे कि कुछ लोग ऐसे थे तो जो दलितों और मुसलमानों से अलग रहते थे। खोए हुए आदमी ने दलितों और मुसलमानों से भी मित्रता कर ली। अब खोया हुआ आदमी ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हम्बल था, बहुत ज्यादा अच्छा था। उसने क्या किया, मुसलमानों और दलितों से भी दोस्ती की। वो दैनिक कामों में उनकी मदद कर देता। दैनिक काम जो डेली के जो रूटीन काम होते हैं ना, उसमें वो क्या करता, उनकी मदद करता, उनके कर्तव्य समझता। ऑब्वियसली उनके जो मदद करने के साथ उनके जो कर्तव्य होते थे उन्हें समझता, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताता। अधिकार जो उनके राइट्स है ना, जो हमें नहीं पता होते हैं गांव वालों को, उन्हें वो सारी चीजें बताता। देखते ही देखते गांव के दलित अपने हक की मांग करने लगे। अब दलितों को पता चल गया कि उनके राइट क्या है ना, उनके हक क्या है, तो वो भी बातें करने लगे, मांग करने लगे वो चीजों की। उधर गांव के बड़े बूढ़ों पर भी खोए हुए आदमी के समझाने का असर हुआ। अब वो बूढ़ों को भी समझाता चीजों के बारे में, जिसकी वजह से उन पर भी असर हुआ। धीरे धीरे दलितों का शोषण बंद हो गया। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो दलितों का शोषण होता था वो भी बंद हो गया। आपसी भाईचारा बढ़ने लगा, और आपसी भाईचारा यानी एकता बढ़ने लगी। लोग मिलजुल कर रहने लगे, भाईचारा से रहने लगे। गांव के सभी जाति धर्मों के लोग, हिंदू और मुसलमान, मिलजुल कर ईद और होली दिवाली मनाने लगे। यानी एकता बढ़ाई, भाईचारा बढ़ा, जिसकी वजह से सब लोग जो है मिलकर दिवाली होली मनाने लगे। इस तरह गांव के सांप्रदायिकता और जातिवाद को दूर करने में खोया हुआ आदमी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि उसने क्या किया, ये सारी चीजें की, एकता को फैलाया, भाईचारा बढ़ाया, जिसकी वजह से जो रिलीजन की जो चीजें होती थी वो खत्म हो चुकी, लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगे। सभी प्रकार के झगड़े टंटे समाप्त हो गए। यदि कोई विवाद होता भी तो बैठकर वे आपस में निपटा लेते। यानी वो अब वहां पे कोई भी तरीके का झगड़ा फसाद वगैरह नहीं होता था। सब लोग जो है आपस में बैठकर बातें करते, निपटा लेते अपने झगड़ों। उसके आने से गांव में एक बदलाव आया। पहले गांव में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं थी। खोए हुए आदमी ने स्त्रियों को अपने अधिकारों के बारे में बताया, अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। गांव की सभी स्त्रियां पुरुषों की ज्यादतियों के खिलाफ एकजुट हो गई। खोए हुए आदमी के समझाने का असर भी हुआ। धीरे धीरे स्त्रियों को
विरुद्ध अत्याचार समाप्त हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो स्त्रियों पर अत्याचार होते थे, जुल्म होते थे जातिवादियों का, ये सारी चीजों को उसने क्या किया ना, धीरे धीरे खत्म किया। यानी औरतों को उनके हक, उनके राइट्स के बारे में बताया। उन्हें भी सम्मान मिलने लगा। अब जो औरतें थी उन्हें भी क्या होने लगा, धीरे धीरे सम्मान मिलने लगा। वे भी बड़ों की बातों को महत्व देने लगी। यानी वो भी क्या करने लगी, जो बड़ों की बातें होती थी उसे इम्पोर्टेंस देने लगी, महत्व, इम्पोर्टेंस। इस गांव से करीबी कस्बे की दूरी 3 दिन की थी। करीबी कस्बा यानी एक गांव से दूसरा गांव। गांव में खेती की जमीन तो थी, पर कभी अच्छा बीज नहीं मिलता तो कभी खाद नहीं मिलती। खोए हुए आदमी ने गांव वालों को प्रेरित किया कि वे गांव में ही अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकान खोल ले। अब क्या था, गांव में जमीन तो थी, लेकिन करने के लिए कभी अच्छा बीज भी नहीं मिलता और ना ही खाद मिलता। तो उसने क्या प्रेरित किया गांव वालों को कि अब जो है अच्छे बीज और जैविक खाद की दुकानें यही गांव में खोलना चाहिए। वो खुद लोगों के खेत में मेहनत करता, खेती बाड़ी में उनकी मदद करता। गांव वाले भी खूब परिश्रम करने लगे। परिश्रम करना, मेहनत करने लगे। उसकी मदद गांव वालों के लिए खुशहाली ले आई। अब वो इतनी मदद करता जिसकी वजह से गांव में क्या आ गई, खुशहाली आ गई। गांव का तालाब मछलियों से भर गया। गांव के पेड़ फलों से लद गए। खेतों में फसलें लहलहाने लगी। मौसम अच्छा बना रहा। गांव वालों ने इन सब का श्रेय खोए हुए आदमी को दिया। उन्हें लगा जैसे उसकी उपस्थिति में बरकत थी। यानी कि चीजें क्या होने लगी, बहुत अच्छी होने लगी। गांव में जो है तालाब में मछलियां जो है ज्यादा भर गई, है ना। गांव के जो पेड़ थे फलों से लद गए। जहां पे कभी इतने फ्रूट्स नहीं होते थे, यानी वहां पे फ्रूट्स आ गए। तालाब जो है मछलियों से भर गया। ये सारी चीजें ना आपको वहां पे लिखना होगा कि खोए हुए आदमी के आने के बाद क्या क्या चीजों में बदलाव हुआ। धीरे धीरे वो पूरे इलाकों में लोकप्रिय हो गया। इलाकों में यानी वो उनका जो गांव था वहां पे सबका जो है चहेता बन गया। सब लोग उसे जो है पसंद करने लगे। पड़ोस के अन्य गांवों के लोग भी उसके प्रशंसक बन गए। प्रशंसक बन जाना यानी कि फैन बन जाते हैं कि अरे हाँ, ये बहुत अच्छा आदमी है, हम भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। शुरू शुरू में कुछ लोग उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखते थे, पर खोए हुए आदमी का चेहरा इतना विश्वसनीय और उसका व्यवहार इतना सरल और सहज था कि धीरे धीरे उसके आलोचक भी उसके प्रशंसकों में बदल गए। यानी कि शुरू शुरू में लोग जो है उसे सवालिया निशान से देखते थे। यानी कि एक क्वेश्चन मार्क होता था उनके जहन में कि क्या है, कैसा होगा। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदल गई और खोए हुए आदमी का, जैसे शुरुआत में ही बताया था, कि उसका चेहरा जो है बहुत ही ज्यादा विश्वसनीय था। यानी कि लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने वाला, जिसकी वजह से जो लोग उसे नहीं पसंद भी करते थे ना, वो भी क्या करने लगे, बाद में पसंद करने लगे। लोगों को लगता था कि उसके पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वो आसानी से समस्याओं का हल ढूंढ लेता है। हालांकि खोए हुए आदमी ने हमेशा इस बात का खंड किया। खंड करना यानी विरोध करना, कि मेरे पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है। वो हर सफलता को गांव वालों के कठिन परिश्रम का परिणाम बताता था। यानी वो जब भी समस्याएं होती थी, जो भी उसकी सफलता होती थी, जो भी उसका हल आता था, सॉल्यूशन आता था, वो हमेशा ये कहता कि गांव वालों की मेहनत की वजह से ये चीजें हुई है। वो लोगों से कहता, आप सबके पास भी वही शक्तियां हैं, खुद को पहचानो, अपनी ऊर्जा को रचनात्मक और सकारात्मक कर्मों में लगाओ। यानी बुरे कामों से अच्छे कामों में लगाओ, जिसकी वजह से आपको भी अपनी शक्तियों की पहचान होने लगे। जुड़ो और जोड़ो, उसका क्या स्लोगन था, याद रखिएगा। पूछेगा अगर कि स्लोगन क्या था, वो क्या कहता था हमेशा, तो वो कहता था जुड़ो और जोड़ो। इस तरह खोए हुए आदमी ने इलाके के लोगों में नया विश्वास भर दिया। लोगों में नया जोश, नया उत्साह आ गया। अंत में वो दिन भी आ पहुंचा। अब अंत में एक दिन आया। एक रात मौसम बेहद खराब हो गया। बादलों की भीषण गड़गड़ाहट के साथ आकाश में बिजली कड़कने लगी। तभी कहीं सूर्यों के चौंधिया देने वाला प्रकाश ने रात में दिन का भ्रम उत्पन्न कर दिया। यानी एक दिन ऐसा आया कि रात में जो है, एक रात मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया कि बादलों की भीषण कड़कड़ाहट, आकाश में जो है बिजलियां वगैरह जो है होने लगी।
फिर वज्रपात जैसी भयावह गड़गड़ाहट के साथ गांव में कहीं बिजली गिरी, है ना, आवाजें होने लगी बादलों में, तो कहीं जो है गांव में बिजली भी गिरी। लोग अपनी सांसों की धुकधुकी के बीच अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। अब मौसम इतना ज्यादा खराब हुआ, इस तरीके से आंधी तूफान, बिजलियां, कड़कड़ाहट, जोरदार बारिशें वगैरह, तो लोग अपने घर में क्या हो गए, दुबक गए। सारी रात मौसम बौराया था, यानी सारी रात वो मौसम क्या था, खराब था। लोगों का कहना है कि उस रात गंधक की तेज गंध पूरे गांव में फैल गई थी और मकानों की खिड़कियों दरवाजों की झिर्रियों में से घुसकर ये सभी घरों में समा गई थी। बाद में पता चला कि ये शहर के कारखानों से गैस रिसाव एवं विस्फोट का दुष्परिणाम था। यानी कि मौसम खराब हो गया तो उन्हें ऐसा लगा कि जो गंध, यानी जो एक स्मेल है जो बहुत ही खराब थी, वो आ गई, तो उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं है कहाँ से एक गंदी वाली सी जो गंध है जो आ रही है और मकानों दरवाजों में जो है वो खिड़कियों के जरिए समा गई है। लेकिन बाद में उन्हें क्या पता चला कि जो शहर के जो कारखाने हैं उसी में से जो है गैस, और गैस का जो रिसाव होता है, वो विस्फोट होता है, उसका ही वो दुष्परिणाम था। सुबह जब मौसम साफ हुआ तब गांव वालों ने पाया कि वो खोया हुआ आदमी अब उनके बीच नहीं था। यानी कि जब मौसम थोड़ा साफ हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि अब खोया हुआ आदमी उनके बीच नहीं है, वो गायब हो चुका था। गांव वालों ने उसे बहुत ढूंढा पर उसका कोई पता ना चला। ना जाने उसे जमीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। उसकी तलाश में आसपास के गांव में गए सभी लोग खाली हाथ लौट आए। यानी लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की आसपास के गांव में, पड़ोस में, लेकिन वो खोया हुआ आदमी कहीं नहीं मिला। गांव की गलियां उसके बिना सूनी लगने लगी। अब ये क्वेश्चन शायद आ सकता है कि जब वो आदमी खोया हुआ चला गया, लुप्त हो गया, तो क्या परिणाम हुए? गांव की गलियां उसके बिना सूने लगने लगी। पशु पक्षी उसके बिना उदास हो गए। गांव के बच्चे उसके बिना बेचैन लगे। गांव के कुत्तों की आंखों में भी आंसू थे। यानी वो जब चला गया तो ये सारी चीजें हुई। क्या हुआ? गांव की गलियां सूनी हो गई, बच्चे उदास हो गए, कुत्ते बेचैन हो गए। ये सारी चीजें आपको लिखना रहेगी। दुखी गांव वालों ने खोए हुए आदमी की याद में उसकी एक मूर्ति बनाकर गांव के बीचों बीच स्थापित कर दी। यानी वो जो दुखी आदमी थे, अब उन्होंने क्या सोचा कि उसकी एक मूर्ति बनाएंगे और बीचों बीच में स्थापित कर देंगे। पंचायत की सभी बैठकें अब इसी मूर्ति के पास हुआ करती थी। अब क्या हुआ कि अब उनको पता था ये खोया हुआ आदमी बहुत ही सच्चा, नेक, हम्बल था, तो उन्होंने उसकी एक मूर्ति स्थापित की और जितनी भी पंचायत बैठकें वगैरह होती उसी मूर्ति के पास होती। गांव वालों ने प्रण लिया कि वे उस खोए हुए आदमी के दिखाए मार्ग पर चलेंगे। प्रण लेना यानी शपथ लेना। और क्या कहा उन्होंने कि अब से जो है हम जो उसने मार्ग यानी कि जो रास्ता दिखाया उसी पर हम चलेंगे। आज भी यदि आप उस गांव में जाएंगे तो आपको उस खोए हुए आदमी की वो स्थापित मूर्ति दिखाई देगी। यानी कि आज भी अगर आप उस गांव में जाते हो तो उसमें आपको जो है वहां एक मूर्ति दिखाई देगी। लेकिन आपको असली बात बताना तो मैं भूल ही गया। असली बात यानी जो मेन बात है, खोए हुए आदमी के गायब होने के कुछ समय बाद जब जनगणना अधिकारी जनगणना के काम से उस गांव में पहुंचे तो किसी को भी ना तो अपनी याद जाति पता थी ना अपना धर्म पता था। यानी इससे आप ये समझ सकते हो कि जब काफी वक्त बाद कुछ लोग जो जनगणना वाले होते हैं वो उस गांव में पहुंचे तो उनका भी सेम यही हाल था। ना तो उन्हें अपना नाम पता था, ना तो अपनी धर्म, ना जाति। धर्म और जाति के बारे में उनकी स्मृतियां उससे खोए हुए आदमी के साथ ही जैसे सदा के लिए खो चुकी थी। काश अपने गांव शहर में भी ऐसा खोया हुआ आदमी मिल जाता। यानी लेखक कह रहे हैं काश हमारे भी गांव में इस तरीके का कोई आदमी खोया हुआ मिलता जो हमें सिखाता कि कैसे हमें जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म रिलीजन्स के रिगार्डिंग लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो ये था लेसन का ट्रांसलेशन। कैसा लगा जरूर बताइएगा। शब्द संसार जो आपको लिखना है, मुहावरे आपको लिखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन और आंसर की ओर बढ़ते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। देखो, खोए हुए आदमी के गीत से प्रभावित होने वाले कौन कौन प्रभावित हुआ? गाय, भैंस, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग।
उत्तर लिखिए, खोए हुए आदमी के आने से गांव की बदली हुई स्थिति। कैसे बदली? गांव वाले खूब मेहनत करने लगे, गांव के पेड़ फलों से लद गए, गांव का तालाब मछलियों से भर गया, खेतों में फसलें लहराने लगी। जो कि मैंने कहा था आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो, जैसे भविष्यवाणी, झमाझम बारिश, खुशहाली, गंधक। जो कि मैंने बताया था शायद ये इस तरीके का पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ प्रश्न बनाना है। खोया हुआ आदमी प्रकृति उपादाओं के बारे में क्या करता था? क्या करता था? भविष्यवाणी करता था। कैसे? कि प्रकृति में जैसे आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा, ये सारी चीजों की वो क्या करता था? भविष्यवाणी करता था। हमें सिर्फ प्रश्न बनाना है। बच्चे बड़े सभी किसमें भीगने का भरपूर आनंद लेने लगे? सेम वही, झमाझम बारिश में। खोए हुए आदमी की मदद गांव वालों के लिए क्या लेकर आई? प्रश्न बनाना है। हाँ, हमें आंसर नहीं बनाना है। तो सिंपल क्या होगा? खुशहाली लेकर आएगी। आपको लिखना नहीं है, ओनली प्रश्न। जिस रात मौसम बौराया यानी मौसम खराब हो गया, उस रात किसकी तेज गंध पूरे गांव में फैल गई? तो वो याद रखना है आपको, जो चीजें आई थी, गंधक, है ना। लोगों ने माना कि वो गंधक की तेज बू फैल गई। दिए गए निर्देशक के अनुसार परिवर्तन करना है हमें। परिवर्तन लिंग, पर्यायवाची, विरुद्धार्थी और वचन में। तो लिंग विदुषी, है ना, पर्यायवाची पंडित, वचन विद्वान, और क्या हुआ है? विरुद्धार्थी मूर्ख। मानवता ही सच्चा धर्म है, पर अपने विचार लिखिए। मानवता सच्चा धर्म है, उस पर अपने विचार लिखना है। जो मैंने लिख दिया है ओनली कॉपी करेंगे आप, समझ कर लिखिएगा। अब मैं इसे ट्रांसलेट करने नहीं बैठूंगी, वरना वीडियो और ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में खोए हुए अवयव को रेखांकित करते हुए उनके भेद लिखिए। ये प्रश्न मैंने थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। आए हुए है वो, एक्चुअली वो खोया हुआ आदमी इतना दिमाग में आ गया है कि खोया हुआ पढ़ दिया। आए हुए अवयव को क्या करना है? आपको लिखना है भेद। ठीक है, रीड कीजिएगा अच्छे से। अगर नहीं समझता है तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये जो अवयव वाला है ना, मैं एक बार इसका शॉर्ट वीडियो बना के जरूर आपको समझाऊंगी कि आपको किस तरीके से लिखना है। फिलहाल आप ये क्वेश्चन आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित अवयव का सार्थक वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्यों में नॉर्मली आपको सिर्फ प्रयोग करना है। एक बता देती हूँ। परंतु आया है, दीपक आपसे ही मिलने आया था, परंतु आप शहर से बाहर थे। सिर्फ क्या करना है? हमें यूज करना है अपने वाक्यों में। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। उपयोजित लेखन आया है, विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्द में आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो ये निबंध लिखिएगा, ये आता है बोर्ड में। ठीक है, 5 मार्क्स का होता है ये, तो कोई भी स्किप नहीं करेगा। ठीक है, लेसन कैसा लगा जरूर बताना। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना, और कमेंट्स में क्वेश्चन पूछते रहना मुझसे, जो भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लाइव तो मिलते नहीं हैं। तो आप क्वेश्चन अगर मुझे पूछोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए कर दूंगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो, और लाइक तो हमेशा कीजिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं करते हो। ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं इतने लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ और आप देखकर बस ऐसे ही रख देते हो। क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो तो एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दो कि हाँ लिख रहे हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।